नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दर्शकों, आज हम कुंडली की एक ऐसी योग के बारे में जानना चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी अच्छाई जानता है। जी हाँ, परिवर्तन योग। जब भी आप किसी भी जो कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो, उससे अगर आप चर्चा करेंगे कि कुंडली में परिवर्तन योग के बारे में, तो वह देखने का ही उसका नजरिया हो कि हाँ, ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है कुंडली का परिवर्तन, क्योंकि हमें बताया भी जाता है कुछ परिवर्तन का एग्जाम्पल लेके हमें बताया जाता है कि हाँ, ये परिवर्तन हुआ आपकी कुंडली में तो महान राजयोग होता भी, उसमें कोई कहीं कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन हर परिस्थिति में परिवर्तन ठीक नहीं होता है। वैसे जैसे कि हमारे जीवन में, क्या हमारे जीवन में होने वाला हर परिवर्तन सही होता है? नहीं सही होता है। जरूरी नहीं कि हर परिवर्तन सही हो। वैसे कुंडली में भी होता है कि अगर कोई परिवर्तन योग है तो हर परिवर्तन सही नहीं होता। जैसे मैं एक बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि परिवर्तन योग क्या होता है, उसके बाद कौन सा परिवर्तन अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे कुंडली में आ, बनी हुई जैसे लग्न है, लग्न से हम देखेंगे तो लग्न का अगर परिवर्तन यानी पहला घर का परिवर्तन अगर नौवें घर के स्वामी के साथ हो जाता तो ये कुंडली का श्रेष्ठ परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि लग्नेश और भाग्य, लग्नेश जाके अगर भाग्य में बैठेंगे आपको भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे, जन्मजात भाग्यवान बनाएंगे। वही स्थिति बनेगी अगर भाग्य भाव के स्वामी लग्न में जाके बैठेंगे तो भी आपको वही स्थिति बनाएगी, भाग्यशाली बनाएंगे। आपका भाग्य आपके व्यक्तित्व में छुपा है, आपके व्यक्तित्व में आपका भाग्य है, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ये परिवर्तन श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार अगर लग्न लग्न का परिवर्तन हो जाए द्वितीय भाव से, तो ये भी धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ होता है। और ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व में धन कमाने की चाहत हमेशा होती है, वो अपने जीवन में पूर्ण संपदा का मालिक बनता भी है। अगर उसके अंदर कुछ ग्रहों का भी तत्व मजबूत होना चाहिए, जैसे मंगल महत्वाकांक्षा का कार्य ग्रह है, तो वो अगर मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति मजबूत है, चूंकि भाग्य कारक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अकूट संपदा का मालिक होता है। वहीं लग्न का परिवर्तन अगर तृतीय भाव से हो जाता है तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन थोड़ा सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का, पुरुषार्थ का, मेहनत का है, तपस्या का है। तो अगर लग्नेश यहाँ जाके बैठते हैं और तृतीय भाव के स्वामी है, थर्ड हाउस के स्वामी जाके लग्न में जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है, उसके जीवन के प्रथम अध्याय में खूब मेहनत करना पड़ता है। हालांकि वो मेहनत उसको सफलता जरूर दिलवाती है, वो मेहनत उसका एक दिन जरूर रंग लाती है। अब ग्रहों को देखना पड़ेगा, अगर पापक ग्रह हुए तो फिर और अच्छा हो जाएगा लास्ट में जाके जीवन के दूसरे अध्याय में। ये जैसे शनि हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये परिवर्तन किए हुए तीसरे भाव के स्वामी के साथ आपके लग्नेश होके या तृतीय भाव के स्वामी होके आपके लग्न में जाके बैठे, तो आपको जन्मजात पुरुषार्थी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, मेहनत करने वाला बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत के दम पे ही सफलता है। ऐसे लोग भाग्य को बहुत ज्यादा नहीं मानते, भाग्य के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं बैठते। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं तो कर्म पे भरोसा करता हूँ, यही लोग होते हैं। अब वहीं लग्न का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठ जाए, ये भी सुख का परिवर्तन है। लग्नेश जाके आपके सुख में बैठे हैं, सुख भाव का स्वामी जाके आपके लग्न में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख संबंधित चीजें आजीवन मिलती रहती है। चाहे वो घर का सुख हो जाए, चाहे वाहन का सुख हो जाए, चाहे घर होने का सुख हो जाए, चाहे माँ का सुख हो जाए, तो गृहस्थ जीवन का सुख, सारी चीजें उनको मिलती हैं, तो ये भी परिवर्तन अच्छा होता है। लग्नेश अगर पंचम में बैठ जाए तो ज्ञानवान बनाते हैं व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व ज्ञानवान होता है, ज्ञानवर्धक होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुनिया को अपने ज्ञान के दम पे जीतते हैं। इसके लग्न का संबंध जब भी ज्ञान से बनेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कूद कूद कर ज्ञान भरा हो, परामर्श देने के लिए एक तरह से आगे आगे खुद खड़ा हो जाता है कि हाँ, मुझे पता है। भीड़ में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, अगर ऐसा पंचमेश और कहीं लग्नेश का संबंध बन रहा है परिवर्तन का खासकर, तो ऐसा व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी दिख जाएगा कि हाँ, उसके चेहरे पे एक अलग तेज होगा और दिख जाए कि हाँ, ये ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है। तो ये स्थिति बनाते हैं। वहीं लग्नेश अगर षष्ठ भाव में, हाँ, मैं यही परिवर्तन की बात कर रहा था कि जीवन के हर परिवर्तन अच्छा नहीं होता। तो अगर लग्न के स्वामी अगर षष्ठ भाव में जाके बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को आजीवन रोगी बनाता है। वही है षष्ठ भाव का स्वामी लग्न में, तो दोनों स्थितियां वही घटेंगी। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कुछ न कुछ चीजें लगी रहती हैं, और ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं होते, जीवन में सफल होते हैं, लेकिन वो परेशानियां भी उनके साथ चलती रहती हैं, जो परिवर्तन की बात मैं कर रहा था। तो अगर षष्ठ भाव का परिवर्तन लग्न से हो जाता है तो आप देखेंगे आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में, तो उसको जीवन में कुछ न छोटी छोटी चीजें लगी रहती हैं, चाहे वो रोग से संबंधित हो, चाहे शत्रु से संबंधित हो, चाहे संकट से संबंधित हो, चाहे रीढ़ से संबंधित हो, तो ऐसी स्थितियां बनी जाती है। हालांकि
आज का समय है कि आप ऋण लेके ही बुलंदी पे जा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को देखने को, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो यहाँ ऋण की स्थिति बनी जाती है, लेकिन अगर ऋण को ये कहते हैं ना कि समस्या को अपना समाधान बना लिए, तो जीवन में वह व्यक्ति क्या नहीं हासिल कर सकता है। तो वही सेम स्थिति बनेगी अगर आप ऋण को ही अपना औजार, अपना हथियार बना लेंगे, तो जीवन में अच्छा सफलता प्राप्त कर लेंगे। रोग के मामले में हमेशा आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वहीं अगर लग्न का परिवर्तन सप्तम भाव से हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन बहुत खूबसूरत होता है, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की बात को मान कर चलने वाले होते हैं। और ये भी परिवर्तन व्यापार के मामले में भी ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में व्यापार होता है, और ऐसे व्यक्तियों को व्यापार जरूर अपने जीवन में करना चाहिए। वहीं लग्न का परिवर्तन अष्टम से हो जाए, ये भी परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह परिवर्तन भी जीवन में रहस्यमयी चीजों को अचानक सामने लाके खड़ा कर देता है। ऐसी घटनाएं आपके साथ अचानक घट जाएंगी जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो जीवन में ऐसे लोग बहुत विपत्ति में फंस जाते हैं, और वहां से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दीर्घकालिक भाव होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो समस्या आती है, एक तो अचानक आएगी, दूसरा दीर्घकालिक होगी। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन जाती। तो लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन इस हिसाब से भी अच्छा नहीं। हालांकि अध्यात्म के क्षेत्र में जाए, अध्यात्म की तरफ जाए रुक करे, तो उस मामले में ये परिवर्तन लग्नेश का अष्टमेश के साथ परिवर्तन अच्छा होता है। वहीं लग्नेश का भाग्य से बता ही चुका हूँ। लग्नेश का अगर दसम भाव के साथ परिवर्तन हो जाता है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म कर्मठी होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्म को ये अपना भाग्य, अपना सब कुछ मान लेते हैं, और कर्म में ही अपना व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में ही अपना कर्म खोजते हैं। और ऐसे व्यक्ति कर्मठी होते हैं, और ऐसे लोग कह सकता हूँ कि समाज पे राज करते हैं अपने कर्म के बदौलत, अपने कर्म के दम पे। वहीं वहीं अगर लग्नेश का परिवर्तन लाभ से हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहती है। उनके व्यक्तित्व में लाभ कमाने की, लाभ पाने की, लाभ अर्जित करने की इच्छा होती है, और उनको कहीं ना कहीं से लाभ जीवन में प्राप्त होने लगता है, होता ही रहता है। अब लाभ हमेशा पैसे से नहीं जोड़ा जाता, लाभ रिश्ते में भी हो सकता है, लाभ दोस्ती में भी हो सकता है, लाभ बिजनेस में भी हो सकता है, लाभ जीवन की किसी भी, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, अगर आप ठीक हो जाते हैं तो ये भी लाभ है। तो ऐसे, क्योंकि हालांकि छठे से छठा पढ़ने के बाद यहाँ से भी लाभ रोग का विचार करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ, चूंकि इच्छाओं का विभाव है, तो ऐसे लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं, चाहे वो रोग के मामले में हो, चाहे वो लाभ कमाने की, या एक अकूट संपत्ति कमाने की, बड़ी बड़ी गाड़ी, घर, कुछ भी जो इच्छाएं वो रखते हैं, वो इच्छाएं उनकी पूर्ण होती हैं अगर लग्न का स्वामी लाभ में, लाभ का स्वामी लग्न में जाके बैठा। वहीं अगर लग्नेश जाके 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाता है, तो ये उतना श्रेष्ठ नहीं माना, उतना क्या श्रेष्ठ ही नहीं माना जाता। यहाँ पे नाना प्रकार की समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या नींद की रहेगी, ऐसे लोगों को कारागार योग बन जाता है, वो समस्या। दूसरी चीज, ऐसे लोग हमेशा फंसे फंसे रहते हैं किसी न किसी चीज में, अपने आप को हर, मतलब उनके सामने हमेशा चौराहा रहेगा, दुराहा तो रहेगा रहेगा, किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले उनके सामने हमेशा दो रास्ते हो पाएंगे, और वो हमेशा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी में परेशान रहते हैं। और चूंकि स्वास्थ्य का भी, चूंकि यहाँ लगने जाके 12वें भाव बैठेगा, 12वें भाव का स्वामी लग्न में, तो आपके स्वास्थ्य का, आपके ऊर्जा का भी क्षय होता है। तो 12वें भाव का भी अगर परिवर्तन हो रहा है आपके लग्न के साथ, तो ये भी अच्छा नहीं है। वैसे हम अगर बात करें, जैसे लग्न का हो गए, द्वितीय हो गए, पंचम हो गए, नवम, दसम, एकादश, इन भावों का परिवर्तन अगर एक दूसरे के साथ हो जाता है, जैसे मैंने बताया लग्न का भाग्य भाव के साथ, लग्न का पंचम के साथ, पंचम का नवम के साथ, नवम का दसम के साथ, दसम का एकादश के साथ, ये परिवर्तन हमेशा श्रेष्ठ माने जाते हैं। चतुर्थ का भाग्य भाव के साथ, द्वितीय का कर्म भाव के साथ, ये परिवर्तन हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। अब कौन सा परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है? एक तो लग्नेश का परिवर्तन अगर षष्ठ, अष्टम, द्वादश के साथ हो जाए तो वो कतई अच्छा नहीं माना जाता। जिंदगी में हमेशा परेशानी में उलझाए रहता है ऐसा परिवर्तन। दूसरा चीज, इन्हीं तीन भावों का भी परिवर्तन अगर ये तीसरे के साथ हो रहा है, तो भी परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा रोग की स्थिति बनी रहती है, ऋण की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो ये परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है अगर तीन जो त्रिक भाव है इनका आपस में हो जाता है। अष्टम का परिवर्तन द्वादश से हो गए, दरिद्र योग बनाता है, ये रोगी बनाता है व्यक्ति को। वहीं षष्ठ का परिवर्तन द्वादश से होता है, ये भी कारागार योग बनाता है। जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, दुश्मन, ऋण, कर्ज की स्थिति बनी रहती है, रोग की स्थिति बनी रहती है, जीवन में सफलता न मिल पाना, ये सारी बाधाएं आती हैं। अब देखिए, इस भाव से कुछ मेनली चीजें विचार करते हैं, लेकिन हर जीवन के हर क्षेत्र में
चीजें प्रभावित होती हैं इन परिवर्तनों से। अगर त्रिक भाव का परिवर्तन आपस में एक तीसरे के साथ हो रहा है, या लग्नेश का परिवर्तन इनके साथ हो रहा है, या भाग्येश का परिवर्तन त्रिक भाव के साथ हो रहा है, मतलब किसी भी अच्छे भाव का परिवर्तन के दो स्थानों से हो रहा है, तो वो समस्याएं उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि कई बार कुछ जैसे मान लीजिए ये परिवर्तन विपरीत राजयोग की तरह काम कर सकता है, करेगा ही, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, ये भी परिवर्तन। लेकिन विपरीत राजयोग में भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। लग्नेश बल होना चाहिए, आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए, चीजों को किसी भी हद तक पाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तब वह परिवर्तन आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। और वह विपरीत राजयोग ही विपरीत राजयोग भी आपको अच्छा रिजल्ट, यानी वो जागृत होगा तब वो आपको अच्छा। तो विपरीत राजयोग से राजयोग उत्पन्न करना, क्योंकि हम अक्सर सुन लेते हैं जब भी होता है विपरीत राजयोग, विपरीत का नहीं ध्यान देते, हमारा फोकस सीधे राजयोग पे जाता है, फिर वहां पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि पहले विपरीत स्थितियां हमें झेलनी पड़ेंगी तभी वो राजयोग उत्पन्न होगा। तो ये स्थिति होती है। अगर आप समझ रहे हैं ये परिवर्तन है तो विपरीत राजयोग है, तो राजयोग है, लेकिन विपरीत को भी आपको नहीं बोलना। वो चीजें जीवन में विपरीत स्थितियां आएंगी, आप उससे अगर जूझ गए तभी ये हो पाएगा, नहीं अगर लड़ पाए तो फिर वो विपरीत आपको धाराशायी कर देगी स्थिति। उसमें लग्नेश का बली होना चाहिए, आपकी कुंडली के लग्न का मान बली होना चाहिए, आपका चंद्रमा बली होना चाहिए, आपके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पे फिर अपना रोल प्ले करती हैं। तो हल आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। विपरीत सॉरी परिवर्तन, परिवर्तन योग कुंडली में कौन से परिवर्तन योग अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं। अब उनमें ग्रहों को भी देखना होता है। कुछ ग्रहों के साथ जैसे गुरु और शुक्र का परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं मंगल और शनि का परिवर्तन उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो ग्रहों का भी एक इसमें विशेष रोल होता है। जैसे शुक्र और बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है, शुक्र और गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा, सूर्य और गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है, मंगल और गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है, सूर्य और मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये परिवर्तन ग्रहों के हिसाब से भी बहुत मायने रखता है कि कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है। अब वहीं शनि और शुक्र परिवर्तन करेंगे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, भले वो एक दूसरे के मित्र हैं। वहीं सूर्य और शनि परिवर्तन करेंगे तो भी परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है, भले अच्छे भाव से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु। अगर मित्र ग्रह करते हैं, शुभ ग्रह करते हैं, तो वो परिवर्तन और श्रेष्ठ रिजल्ट देके आ जाता है। हालांकि नवम और दसम का कोई भी परिवर्तन हो जाए वो हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आशा आपको ये जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे में आपके लिए वीडियो आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।